Hello, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. My name is Najaf if you don't know and welcome to my channel. अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आई प्रॉमिस आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी गलत डिसीजन नहीं होगा। आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी मेरे चैनल पे एंड आई प्रॉमिस इट वोंट बी अ रिग्रेट सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ज्वाइन द फैमिली। एंड आप लोगों की कोई भी सजेशंस है, कोई भी रिक्वेस्ट है, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। मैं इंशाल्लाह आप लोगों की रिक्वेस्ट पे भी वीडियोस बनाऊंगा। अगर आप लोग कहीं भी कभी गैदरिंग में बैठते हो, कभी फ्रेंड्स गैदरिंग या वैसे फैमिली गैदरिंग में कहीं बैठते हो और अगर आप लोगों को अंडर आर्म स्वेट का इशू हो जाए और यू फील वेरी एम्बेरस्ड या नेक्स्ट पर्सन बहुत ही एक अनकंफर्टेबल फील करते हो। ऑब्वियसली अगर आप लोगों ने ये अपने साथ नोटिस किया हो कि अगर आप लोग किसी गैदरिंग में हो और अगर किसी के अंडर आर्म से वो एक स्मेल सी आ रही है, इट फील्स वेरी बैड एंड आप लोगों को दिल करता है कि एक साइड से उठ के दूसरी साइड पे बैठ जाए। मतलब इट्स अ एम्बेरसमेंट मोमेंट फॉर द अदर पर्सन या आपके लिए अगर आप लोगों से आ रही है। सो यस, आज हम इस मसले को हल करेंगे कि इस मसले को आप लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हो। अंडर आर्म स्वेट एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को होता ही होता है। अब ये डिपेंड करता है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा होता है, कुछ लोगों को बहुत कम होता है, कुछ लोगों को बस नॉर्मल होता है। ठीक है, बट आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे आप लोग की इस इशू को कैसे रिजॉल्व कर सकते हो। मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी हेल्पफुल टिप्स लेके आया हूँ और बहुत मैंने इस पे मतलब काम किया इस वीडियो पे भी। और इंशाल्लाह जब आप लोग ये टिप्स फॉलो करोगे आप लोग खुद मुझे कहोगे कि यस, इट मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो आज हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी टिप्स है जिसको फॉलो करने से आप लोगों का अंडर आर्म स्वेट बहुत ज़्यादा हद तक कंट्रोल हो सकता है और आप लोग एम्बेरसमेंट से बच सकते हो। सो लेट्स कंटिन्यू। बट सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्वेटिंग कॉज कैसी होती है, हाउ स्वेटिंग इज कॉज। ठीक है, जब भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो जाए, हम टेंशन में हो, हम भाग रहे हो, ठीक है, हम इमोशनल फील कर रहे हो, ठीक है, हमारे जो नर्व्स होते हैं वो स्वेट ग्लैंड्स को रिएक्ट करते हैं और इससे हमें स्वेटिंग होती है। ठीक है, अब एज आई टोल्ड अर्लियर कि स्वेटिंग का लेवल हम हर पर्सन का डिफरेंट होता है। किसी को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आती है, किसी को बहुत कम आती है और किसी को बहुत नॉर्मल आती है। बट आई प्रॉमिस जो आज मैं आप लोगों को टिप्स बताने वाला हूँ इसको फॉलो करने से आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू विद द स्टेप्स। So the first step, and which is also one of the most important step, is to shave your underarms hair. This is the most important step. You have to do it, ठीक है, और you have to be a little bit careful as well, ठीक है, but you have to shave your underarms hair. इससे बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है, so ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। ठीक है, you have to must shave your underarms hair। ठीक है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा इससे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड स्टेप। अब जो मैं टिप्स बताने वाला हूँ ये आप लोगों ने शावर रूटीन में आप लोगों ने अप्लाई करने हैं। ठीक है, ये मैं आप लोगों को जो अभी टिप्स बताने वाला हूँ ये शावर के अंदर अप्लाई होंगे और जो उसके बाद मैं टिप्स बताऊंगा वो आफ्टर शावर आप लोगों ने अप्लाई करनी है टिप्स। ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग आप लोगों ने करनी है शावर लेने टाइम, आप लोगों ने सिंपल हॉट वाटर या लूक वार्म वाटर से अपने अंडर आर्म्स को सर्कल मोशंस में क्लेंस करना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल हॉट वाटर से। ठीक है, सर्कुलर मोशन मेरा मतलब है आप लोग पहले इस तरह जाइए, ठीक है, देन आप लोग इस तरह जाइए, ठीक है, देन अप देन डाउन। ठीक है, इस मोशन में आप लोगों ने 3 से 4 दफ़ा इस तरह करके आप लोगों ने लूक या हॉट वार्म वाटर से आप लोगों ने आजकल तो सर्दियाँ तो आप लोग हॉट वाटर से भी आप लोग अपने पहले एरिया को उस एरिया को अंडर आर्म एरिया को क्लेंस करेंगे। ठीक है, अबाउट 3 to 4 मिनट्स तक आप लोग इसी तरह सर्कुलर मोशंस में क्लेंस करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड स्टेप। ठीक है, ये शावर में स्टेप्स बता रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप शावर में आप लोगों ने करना है कि हॉट या लूक वार्म वाटर से आप लोगों ने अपने अंडर आर्म एरिया को क्लेंस करना है, सिंपल हॉट या लूक वार्म वाटर से। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में आप लोगों ने लूक वार्म वाटर से आप लोग क्लेंस करने के बाद सेकंड स्टेप आप लोग क्या करेंगे, आप लोग अपना कोई भी नॉर्मल बॉडी वॉश सोप या जो भी आप लोग अपनी शावर रूटीन में यूज़ करते हैं आप उससे सेम उसी सर्कुलर मोशंस में जैसे मैंने बताया उसी सेम सर्कुलर मोशंस में आप लोग क्लेंस करेंगे अंडर आर्म एरिया को। ठीक है, अब आप लोग कोई ऐसा बॉडी वॉश अगर चाहते हैं कि जो अंडर आर्म स्वेट में थोड़ा सा ज़्यादा हेल्प करे नॉर्मल बॉडी वॉश से, मेरे पास एक रिकमेंडेशन है जो कि बहुत ही चीप और बहुत अफोर्डेबल है और उसका नेम है वेजिसैफ प्रो या वेजिसैफ हाइजीनिक वॉश। ये उसका नेम है, मैं यहाँ पे इसका नेम लिख दूंगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, इट्स वेरी चीप, लाइक 280 रुपये 300 रुपये तक का आप लोगों को इसका बॉटल मिल जाता है। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं जाके आप लोगों का नॉर्मल बॉडी वॉश से अगर आप लोग इसको कंपेयर करो तो ये उससे अच्छा अंडर आर्म को स्वेट को कंट्रोल करेगा। ठीक है, सो आप लोग इसको इंक्लूड कर सकते हो। अगर ये नहीं है सो इट्स नॉट अ बिग डील, आप लोग अपने सिंपल बॉडी वॉश से भी अपने अंडर आर्म को क्लेंस कर सकते हो, क्योंकि जो मैं आगे स्टेप्स बताऊंगा वो उससे भी ये डिफरेंस मेंटेन हो जाएगा अगर आप लोगों के पास ये वाला स्पेसिफिक बॉडी वॉश नहीं है। ठीक है, वैसे तो मार्केट में और बहुत सारे मतलब हाइजीनिक वॉशेस मिल जाते हैं बट ये वाला बहुत चीप
चीप है और बहुत अफोर्डेबल है एंड डज द जॉब फॉर यू, ठीक है। एक नॉर्मल बॉडी वॉश से अच्छा जॉब कर लेता है, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप, जो कि आप लोगों ने किसी भी नॉर्मल बॉडी वॉश या हाइजेनिक वॉश से आप लोगों ने अपने अंडर आर्म एरिया को क्लेंस कर लिया, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज एक्सफोलिएशन। अब एक्सफोलिएशन में दो टाइप्स के आप एक्सफोलिएशन कर सकते हो। वन इज फिजिकल एक्सफोलिएशन, जिसमें आप लोगों के स्क्रब्स आ जाते हैं। माय पर्सनल फिजिकल एक्सफोलिएशन इज शुगर स्क्रब्स, क्योंकि वो जो पानी के साथ डिजॉल्व होते हैं तो इजीली मतलब डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर के साथ, ठीक है। इंस्टेड ऑफ वो जो बीड्स वाले होते हैं वो डिजॉल्व नहीं होते पानी के साथ, ठीक है। बट इट्स अप टू यू, जो आप लोगों को ज़्यादा सूट करता है, बट आई विल रिकमेंड यूज अ शुगर स्क्रब इफ़ यू कैन, ठीक है। तो फिजिकल एक्सफोलिएशन में आप लोगों को स्क्रब्स आ गए, ठीक है। स्क्रब से आप लोगों ने सेम, लेकिन स्क्रब से आप लोगों ने 2 फिंगर मेथड यूज़ कर सकते हो। 2 फिंगर मेथड से आप लोग सेम सर्कुलर मोशंस में आप लोग लेके, ठीक है, आप लोग अपने अंडर आर्म्स एरिया को बहुत ही जेंटली स्क्रब करोगे। और ये आप लोगों ने डेली नहीं करना, ठीक है। स्पेशली जब आप लोगों ने शेविंग की हो तो उसके साथ ही आप लोगों ने ये नहीं करना, इट कैन इरिटेट एज वेल, ठीक है। तो आप लोगों ने हफ्ते में 2 दफ़ा आप लोग एक्सफोलिएशन कर सकते हो। तो एक होगी फिजिकल एक्सफोलिएशन एंड सेकंड इज केमिकल एक्सफोलिएशन, ठीक है। अब केमिकल एक्सफोलिएशन में आप लोगों के पास एक्सफोलिएटिंग लिक्विड्स आ जाते हैं, ठीक है, या स्टेप के ट्रीटमेंट्स आ जाते हैं जो एचएस बीएचएस होते हैं, ठीक है, जो आप लोग यूज़ कर सकते हो, ओवरनाइट ट्रीटमेंट्स वगैरह, ठीक है, जिसको आप लगा के बस छोड़ सकते हो और उसको वॉश करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो आ जाते हैं केमिकल एक्सफोलिएशन में, विच इज़ अ लिटिल बिट सेफर, ठीक है। बट ये कुछ लोगों को नहीं पता होता, वो बहुत ज़्यादा 10% या 20% में यूज़ कर लेते हैं, विच कैन बी अ लिटिल बिट टू मच स्पेशली फॉर अंडर आर्म एरिया, ठीक है। तो आप लोग मेक श्योर करें कि बहुत ही जेंटल केमिकल एक्सफोलिएशन यूज़ करें। अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो यूज़ अ वेरी जेंटल केमिकल एक्सफोलिएशन। लाइक अब एग्जांपल ले लेते हैं, दिस वन इज द पॉल चॉइस का 2% एक्सफोलिएंट, ठीक है। इट्स नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जैसे 10% और 20% की अगर आप लोग बात करें। जैसे वो ऑर्डिनरी का रेड वाला है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है इससे, ठीक है, बट इट्स नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो आप लोग इसको हफ्ते में 2 दफ़े यूज़ कर सकते हो। बट अगर मैं यूज़ करूँ, मैं स्टिल इसको हफ्ते में 1 दफ़ा यूज़ करूँगा। थोड़ा सा ये भी मतलब इतना भी लाइट नहीं है, ठीक है। तो आप लोग उसको डेली नहीं यूज़ कर सकते किसी भी एक्सफोलिएशन के प्रोडक्ट को, ठीक है। तो आप इसको भी हफ्ते में 2 दफ़ा या मैक्सिमम 1 दफ़ा आप लोग उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इसको आप लोगों को फिर वॉश करने की जरूरत नहीं होती। और ये आप लोग शावर रूटीन में ऑब्वियसली नहीं यूज़ करोगे, आप लोग शावर रूटीन के बाद में करोगे। लेकिन अभी हम चलो शावर की रूटीन में थे तो हम शावर की रूटीन से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने एक्सफोलिएशन कर ली फॉर एग्जांपल स्क्रब से, ठीक है, क्योंकि स्क्रब हर घर में इजीली अवेलेबल होता है। तो चलो आप लोगों ने एक्सफोलिएशन कर ली शुगर स्क्रब से, जिससे भी अपने फेवरेट स्क्रब से। सेम सर्कुलर मोशन में मैं दोबारा बता रहा हूँ। फर्स्ट आप लोगों ने इस तरह, ठीक है, देन इस तरह, ठीक है, देन यूज अ 2 फिंगर मेथड एंड देन गो लाइक दिस एंड दिस अप एंड डाउन, ठीक है, एंड सेम मोशन में। इसी तरह ये आप लोगों को बहुत ही, जो मैंने आप लोगों को मोशन बताया, इससे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। नॉर्मल इस तरह से करने से बेहतर ये है कि आप लोगों को ज़्यादा एक बेटर एप्लीकेशन मिल जाती है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ स्टेप। अब जो फोर्थ स्टेप है विच इज़ अ गेम चेंजिंग स्टेप, ठीक है, फॉर मी दिस इज अ गेम चेंजिंग स्टेप एंड मतलब इसको इस स्टेप को यूज़ करने से ना बहुत डिफरेंस पड़ता है। सो द फर्स्ट स्टेप इज यूज़ अ ट्रीटमेंट क्लेंजर। अब ट्रीटमेंट क्लेंजर आई थिंक आजकल तो हर घर में होगा ही होगा। ट्रीटमेंट क्लेंजर से मुराद आप लोगों का कोई भी सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश, मेंडालिक एसिड फेस वॉश, ग्लाइकोलिक एसिड फेस वॉश, इस तरह का कोई भी आप लोग के पास ट्रीटमेंट क्लेंजर वाला एक फेस वॉश, एक क्लेंजर है, आप लोग उसको यूज़ करोगे अंडर आर्म्स पे। और उसका मैं तरीका बताता हूँ कैसे यूज़ करना है आप लोगों ने उसको भी, ठीक है। सो मैं एक मेंडालिक एसिड फेस वॉश यूज़ करता हूँ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कौन से वाला मैं यूज़ करता हूँ। दिस वन इज बाय जेन फार्म, ठीक है। दिस इज द मेंडालिक एसिड फेस वॉश। मेंडालिक एसिड एक AHA होता है, ठीक है, सो दे आर वाटर सॉल्युबल एज वेल, और दैट्स वाई यूज दिस वन। दिस इज द मेंडालिक एसिड फेस वॉश वन। आपके पास कोई भी ट्रीटमेंट क्लेंजर है, ग्लाइकोलिक एसिड है, मेंडालिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसमें 3% ऑफ मेंडालिक एसिड है, बट इतना भी कोई लाइट ना हो कि जिसमें बहुत ही एंड पे मेंडालिक एसिड हो। यूज़ थोड़ा सा 3-2% हो जाए, 4% हो जाए, 5% हो जाए, इस तरह की आप लोगों को मतलब इतनी परसेंटेज तो होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें आप लोग एक क्लेंजर लोगे, ठीक है, जो आप लोगों को यूज़ करना है सेम वैसी सर्कुलर मोशंस में, ठीक है। आई यूज़ दिस वन बिकॉज ये बहुत अफोर्डेबल है और इजीली एक्सेसिबल है, ठीक है। और इंस्टेड ऑफ अगर मैं बाकी ट्रीटमेंट क्लेंजर्स को मेरे पास जो कंपेयर करूँ, मेरे पास सेरावे का सैलिसिलिक एसिड वाला है, तो वो थोड़ा सा ना मतलब एक्सपेंसिव हो जाता है एक अंडर आर्म पे यूज़ करना। सो दिस इज चीप अफोर्डेबल, ठीक है। तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और यूज़ इसको करने का तरीका मैं दोबारा बता देता हूँ। आप लोगों ने लेना है इसको, ठीक है, लेके आप लोगों ने सेम सर्कुलर मोशन में इस तरह की फॉर्म अप हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। फॉर्म अप जब ये हो जाएगा तो आप लोगों ने इसको 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट के लिए
छोड़ देना है, ठीक है। आप लोगों ने इसको फॉर्म अप करके 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट के लिए आप लोगों ने इसको छोड़ देना है। अगेन 30 सेकेंड से 1 मिनट के दरमियान आप लोगों की अपनी स्किन सेंसिटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप लोग 30 सेकेंड्स के लिए लीव ऑन करो या 1 मिनट के लिए लीव करो। मैं इसको अगर 1 मिनट तक के लिए भी लीव ऑन कर देता तो मुझे कोई इशू नहीं होता। सो बट आप लोगों को ये जो स्टेप्स है ना, ये थोड़ा सा आप लोगों को इसको टाइम देना पड़ेगा। आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आएगा कि आप लोगों को कितनी परसेंटेज ज़्यादा सूट करती है, कितनी सेकेंड्स के लिए आप एक प्रोडक्ट को छोड़ोगे तो आप लोगों को सूट करेगा। तो आप लोगों को स्लोली आप करते रहोगे तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा। जैसे मैंने बताया ना, ये था, और एक जो मैंने बॉडी वॉश बताया था वेजी सैफ हाइजेनिक वॉश, ठीक है, उसमें भी लैक्टिक एसिड इस टाइप के इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है। तो आप लोग देखोगे कि आप लोग को दोनों यूज़ करने से ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक तो नहीं हो रहा है। ये एट अ टाइम आप वन यूज़ करो, ठीक है। सो आप लोग इस टाइप करके मैनेज कर सकते हो, ठीक है। आप लोग को दोनों भी यूज़ कर सकते हो, मैं दोनों यूज़ करूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट यही मैं अब बताने की कोशिश करो कि आप लोग जैसे जैसे एक दफ़ा इसको ट्राई करोगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कौन सा आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर है, दोनों को इकट्ठे यूज़ करना, एक यूज़ करना, या कैसे, ठीक है। अब जैसे वो वेजी सैफ प्रो बॉडी वॉश है, आप लोग उसको भी सेम इसी तरह जैसे मैंने बताया लेके आप लोग 30 सेकंड्स के लिए लीव ऑन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, उसको एज अ सिंपल बॉडी वॉश भी यूज़ कर सकते हो। देन इसके साथ आप लोग को 30 सेकंड वाला ट्रीटमेंट कर सकते हो, ठीक है। सो आप लोगों ने 30 सेकंड्स टू 1 मिनट के लिए लेके आप लोगों ने इसको छोड़ देना, और उसके बाद आप लोगों ने सेम थोड़ा सा वाटर लेना है, लुक वार्म वाटर, ठीक है। और सेम सर्कुलर मोशन में आप लोगों ने सिंपल पहले वेट हैंड से आप लोगों ने एक दफ़ा स्लोली रिमूव करना है, थोड़ा सा वाटर लेके, देन अगेन फॉर्म अप, एंड देन इस तरह से करके आप लोगों ने रिमूव करना है, ठीक है। देन यू कैन रिमूव इट कम्प्लीटली, ठीक है। और ये हमारे सारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए शावर में। ये हमारे सारे 4 स्टेप्स थे जो आप लोगों ने शावर में करने हैं, ठीक है। और अब हम बताते हैं जो अगले स्टेप्स जो आप लोगों ने शावर के बाद करने हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे स्टेप्स हो गए जो हम शावर रूटीन में अप्लाई करेंगे। अब शावर रूटीन के बाद हम ऐसे क्या स्टेप्स करें वो हम एक्सप्लेन करेंगे इसमें। अब आप लोगों ने शावर ले लिया, ठीक है। तो अगर आप लोगों के अंडरआर्म से फिर भी थोड़ी बहुत अगर स्मेल आ रही हो, यू विल फील कि अभी भी थोड़ी बहुत स्मेल है, इतना क्लेंस करने के बाद, इतने स्टेप्स करने के बाद स्टिल अभी इतने मतलब थोड़ी सी स्मेल वगैरह रहती है, ठीक है। तो लेट मी टेल यू वन मोर ट्रिक, ठीक है, जो आप लोगों ने शावर के बाद करनी, यू हैव टू टेक अ लिटिल बिट ऑफ लाइक इस टाइप का कोई भी कॉटन पैड वगैरह ले ले। इस पर आप लोग अपना कोई भी फेवरेट टोनर, सिंपल वाटर भी चलेगा, ये रोज़ वाटर ले लें आप, ठीक है। इस तरह के कॉटन पैड पे आप लोगों ने रोज़ वाटर लेके आप लोगों ने सेम उसी सर्कुलर मोशन में एक दफ़ा अपने अंडरआर्म एरिया को एक दफ़ा दोबारा से सेम उसी सर्कुलर मोशन में क्लेंस कर लेना है, ठीक है। सिंपल रोज़ वाटर ले लें, रोज़ वाटर तो हर घर में होता है। टोनर अपना फेवरेट टोनर ले लें, ठीक है। आप लोगों ने एक दफ़ा अंडर आर्म को करना है दोबारा से इस सर्कुलर मोशंस में, और देन दैट्स इट, ठीक है। आप लोगों ने उस एरिया को थोड़ी देर ड्राई होने देना है। ड्राई होने के बाद ही आप लोगों ने अपना कोई भी डिओड्रेंट लगाना है, या एंटी प्रिस्पेंट है, आप लोगों के पास कुछ भी डिओड्रेंट है, एंटी प्रिस्पेंट है, कोई भी आप लोग तब लेकिन लगाओगे उसको ड्राई होने के बाद ही, ठीक है। अब एंटी प्रिस्पेंट जो है वो ज़्यादा अच्छा काम करते हैं स्वेट कंट्रोल में, लेकिन कुछ लोगों को डेली एंटी प्रिस्पेंट यूज़ करने से इशू होता है। उसकी रीज़न क्या है कि उनके अंडरआर्म्स ब्लैक वगैरह हो जाते हैं, उसमें एल्यूमिनियम क्लोराइड ज़्यादा होते हैं, सॉल्ट ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए उनके अंडरआर्म्स ब्लैक हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इस टाइप का इशू है तो फिर आप लोग कोई इस तरह का यूज़ कर सकते हो जिसमें कोई भी सॉल्ट ना हो, अल्कोहल ना हो। तो एक मेरे पास ये रिकमेंडेशन है, दिस वन इज बाय फायर, होप यू कैन सी प्रॉपर्ली, दिस वन इज देयर फास्ट 0% एल्यूमिनियम सॉल्ट्स एंड अल्कोहल, ठीक है। आप लोग इस टाइप का यूज़ कर सकते हो, इट्स वेरी सेफ टू यूज़ डेली, और मैं ये यूज़ करता हूँ, ठीक है। बट आई ऑल्सो यूज़ समटाइम दिस, अगर मैं कोई इवेंट वगैरह या कुछ इस टाइप का हो तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग डिओड्रेंट के लिए मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ, विच इज़ एंटी प्रिस्पेंट, ठीक है। और ये सिंपल एक डिओड्रेंट है जो आप डेली रूटीन पे यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी डर कि मेरे अंडरआर्म्स ब्लैक हो जाएंगे, ठीक है। तो एंटी प्रिस्पेंट लेकिन ज़्यादा अच्छा काम करते हैं स्वेट कंट्रोल में, ठीक है। तो आप लोगों ने अपने ड्राई उस जो भी आप लोगों ने अंडरआर्म को ड्राई करने के बाद ही आप लोगों ने अपने डिओड्रेंट्स को अप्लाई करना है, ठीक है। इसके बाद जो स्टेप है हमारा लास्ट स्टेप है, और वो भी बड़े मज़े का एक अच्छा डिफरेंस लेके आता है, ठीक है। और वो क्या है कि आप लोगों ने कोई भी अपना परफ्यूम टल्क पाउडर ले लो, सिंपल बेबी पाउडर ले लो, परफ्यूम ट्री पाउडर ले लो, कोई भी पाउडर लेके हैंड्स पे लेके आप लोगों ने इसको हैंड्स पे से करके उस एरिया अपने अंडरआर्म एरिया पे टैप 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 करके यूज़ करना है। थोड़ा सा डिओड्रेंट को ड्राई होने के बाद आप लोगों ने स्टेप करना है, यू हैव टू जस्ट टैप टैप टैप, ठीक है। तो इससे भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है। इट्स लाइक एन ऑप्शनल स्टेप है, आप लोग चाहो तो करो, नहीं दिल करता तो ना करो, ठीक है। बट मैं करता हूँ क्योंकि इससे भी एक फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि वो स्वेट कंट्रोल होता है वो ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल होता है। और स्टेप्स को करने के बाद यू विल फील सो रिलैक्स एंड सो कंफर्टेबल थ्रू आउट द डे। आप लोग बिना किसी फिक्र के, बिना किसी टेंशन में किसी भी गैदरिंग में आराम से जा सकते हो विदाउट एनी डर कि आपके अंडर आर्म से
स्वेट आएगा और स्मेल आएगी और एक एम्बेरसमेंट फील होएगी। स्टिल आप लोग अपने साथ एक कोई पॉकेट परफ्यूम वगैरह रख सकते हो, ठीक है, जो जस्ट स्प्रे इट ओवर जब भी आप लोग कहीं जा रहे हो, ठीक है। दैट्स अनदर टॉपिक, ठीक है। बट येस, इन स्टेप्स को करने के बाद आप लोगों को कोई भी इस टाइप का अंडरआर्म स्वेट का इशू नहीं होगा, इंशाल्लाह। जैसे मैंने बताया, इन स्टेप्स को आप लोगों को कुछ टाइम फॉलो करने के बाद ही पता चलेगा कौन सी कितनी परसेंटेज आप लोगों के लिए मतलब बेटर है। दोनों बॉडी वॉश और वो ट्रीटमेंट क्लेंजर दोनों एट द सेम टाइम यूज़ कर सकते हो, या कितनी परसेंटेज में कितने टाइम के लिए लीव ऑन, वो जैसे मैंने बताया वो आप लोगों को स्लोली इन स्टेप्स को करते रहोगे, आप लोग को खुद ब खुद ही एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आपकी स्किन कितनी सेंसिटिव है और आप लोग इसको कितने ऑफ्टन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बताने जा रहा हूँ एक और स्टेप, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आप लोग नेक्स्ट डे होता है, ठीक है, और आप लोग नेक्स्ट डे फॉर एग्जाम्पल अगर शावर नहीं ले पाते, अगर तो आप लोग डेली शावर लेते हो तो देन देयर इज नॉट अ बिग डील। बट अक्सर होता है कि आप लोग ट्रैवलिंग में चले गए और आप लोग नहीं शावर ले पाते नेक्स्ट डे, ठीक है, तो आप लोगों को मैं एक और स्टेप बताता हूँ कि आप लोग नेक्स्ट डे भी विदाउट एंड टेकिंग एनी शावर, तो आप लोग फिर भी जो स्मेल का इशू उसको कंट्रोल कर सकते हो। आप लोगों ने सेम वही कॉटन पैड लेना है, ठीक है, सेम वही कॉटन पैड लेके आप लोगों ने कोई भी अपना रोज वाटर लेके, ठीक है, कोई भी कॉटन पैड ले ले, रोज वाटर लेके आप लोगों ने सेम उसी सर्कुलर मोशन में उसी एरिया को क्लेंस कर लेना, ठीक है। रोज वाटर ले ले, माइसेलर वाटर ले लें, ठीक है, मेकअप रिमूवर भी चलेगा इवन दो, ठीक है, तो उससे लेके आप लोगों ने एक दफ़ा अपने एरिया को क्लेंस कर लेना प्रॉपर्ली, ठीक है, अपने अंडर आर्म एरियाज को प्रॉपर्ली क्लेंस कर लेना कोई भी कॉटन पैड लेके, ठीक है। देन लेट इट ड्राई, ठीक है, क्योंकि वो एक एरिया क्लेंस हो जाएगा, और देन उस क्लेंस एरिया पे जब आप लोग अपना डिओड्रेंट अप्लाई करोगे ड्राई क्लेंस एरिया पे, तो वो और अच्छे से काम करेगा और आप लोगों को स्वेटिंग का इशू नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो अ ट्रिक विच यू कैन यूज अगर आप लोग नहीं ले पाते नेक्स्ट डे शावर एंड यू स्टिल वांट कि आप लोग को उस तरफ से स्मेल ना अंडर स्वेट कंट्रोल रहे, सो दिस इज अ ग्रेट हाइजीनिक टिप, ठीक है। And there is no such shame कि आप लोगों को अंडरआर्म स्वेट है, बट यस, इन स्टेप्स को आप फॉलो करके आप लोग मोर कंफर्टेबल फील कर सकते हो और इजीली आप लोग किसी भी गैदरिंग वगैरह में बैठ सकते हो, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं तो अपने साथ एक मिनी पॉकेट परफ्यूम या कुछ भी साथ छोटा मोटा रख लेता हूँ, तो ताकि मैं किसी गैदरिंग में जाऊँ, जस्ट स्प्रे इट ओवर, ठीक है, एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है। तो आप लोग अपने साथ कोई भी पॉकेट परफ्यूम भी वगैरह रख सकते हो, ठीक है, सो स्मेल गुड थ्रू आउट द डे, ठीक है। सो ये हो गए हमारे कुछ स्टेप्स जिसको आप लोग फॉलो करके अपने अंडर आर्म स्वेट को कंट्रोल कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ, अगर आप लोग ये स्टेप्स फॉलो कर रहे हो और आप लोगों को इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, सो व्हाट यू कैन डू देन, ठीक है। सो मैं आप लोगों को कुछ ऐसे फूड आइटम्स बताने वाला हूँ कि आप लोगों को कौन से ऐसे फूड आइटम्स अवॉइड करने चाहिए और कौन से ऐसे फूड आइटम्स को अपनी रूटीन में ऐड करना चाहिए जिससे आप लोगों को इस स्वेट कंट्रोल में हेल्प करेंगे, ठीक है। सो मैं आप लोगों को कुछ नेम्स बताता हूँ और यहाँ पे मैं मेंशन भी करता रहूँगा, ठीक है, कि कौन से आप लोग इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर सकते हो और कौन से नहीं। So the foods you have to avoid are very hot foods, very spicy foods, very high fat foods, onions, किसी फूड में बहुत ज़्यादा अनियन की मिकदार यूज़ हुई हुई है, किसी फूड में बहुत ज़्यादा गार्लिक यूज़ हुआ है, वो उसको अवॉइड करें, ठीक है। यूज़ ऑफ कैफ़ीन, ठीक है, कैफ़ीन के यूज़ से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, लिटरली स्वेट का और कैफ़ीन का कहीं ना कहीं लिंक होता है, तो आप लोग कैफ़ीन के यूज़ को कम कर सकते हो। कैफ़ीन के यूज़ से मतलब आप लोग को कॉफ़ी पीना थोड़ा कम करें, चाय पीना थोड़ा कम करें, क्योंकि उन दोनों में भी कैफ़ीन कहीं ना कहीं अवेलेबल होता है, स्पेशली कॉफ़ीज़ में, ठीक है। सो वो एक स्टेप हो गया। तो यस, आप लोग इन चीज़ों को थोड़ा सा कम यूज़ करें अगर आप लोगों को स्वेटिंग का बहुत ही ज़्यादा इशू है, मतलब इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप लोग फिर अपनी डाइट पे थोड़ा सा कंट्रोल करें, ठीक है। अगर आपको इस इशू से अपनी जान छुड़ानी तो फिर आप लोग अपनी डाइट पे थोड़ा कंट्रोल करें, अगर आप लोगों को स्वेटिंग का बहुत ही ज़्यादा इशू है। अब मैं वो फूड्स बताने वाला हूँ जो आप लोग अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो, या कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो आप लोग अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो जिससे आप लोगों को ये इशू कंट्रोल हो सकता है, ठीक है। तो द मेन फर्स्ट थिंग यू कैन डू इज स्टे हाइड्रेटेड, ड्रिंक एज मच एज वाटर एज यू कैन, ठीक है। स्टे हाइड्रेटेड थ्रू आउट द डे, ठीक है, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। देन यू कैन इंक्लूड ग्रीन वेजिटेबल्स लाइक ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, ठीक है, और स्पिनच, ठीक है, इस टाइप के आप लोग ग्रीन वेजिटेबल्स अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। देन फ्रूट्स लाइक बनानास, वाटरमेलन्स, ठीक है, और यू कैन ऑल्सो इंक्लूड ओट्स इन योर रूटीन, ठीक है। यू कैन ऑल्सो इंक्लूड एलमंड्स, ठीक है। देन यू कैन ऑल्सो इंक्लूड डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। ऐसे फूड जिसमें कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा हो, तो उन फूड्स को आप लोग अपनी डाइट में ऐड करके, ठीक है, इस इशू को थोड़ा कम कर सकते हो, ठीक है। मेरी बेस्ट यही कोशिश है कि आप लोगों को एक से एक चीज़ बता सकूँ, तो आप लोग ईजिली आप लोग जब मेरे स्टेप्स को फॉलो करो तो आप लोगों को 100% रिजल्ट्स नज़र आए, ठीक है। अच्छा, अगर इन स्टेप्स करने से आपको को बिल्कुल 1% भी नहीं फर्क पड़ रहा, फिर भी ऐसा होगा तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप लोगों को स्वेट का बहुत ही लेकिन बहुत ही बहुत ज़्यादा इशू है, मतलब
हर मिनट में आप लोगों को स्वेट आ रहा है, ठीक है, तो देन आप लोग किसी भी डॉक्टर को विजिट कर सकते हो, डर्माटोलॉजिस्ट को, और आप लोग ट्रीटमेंट सर्जरीज लाइक बोटॉक्स और सर्जरीज करवा के आप लोग इसको इशू को और कम कर सकते हो। इसके में क्या होता है, एक बोटॉक्स फिलर्स होंगे जो आप लोगों को इंजेक्ट किए जाएंगे, so it will block the communication from the nerves which actually causes the sweat, ठीक है। so वो उस कम्युनिकेशन को ही ब्लॉक कर देंगे जिससे स्वेट हो रहा होगा आपको, ठीक है। तो इस तरह आप लोग करके फिर आप लोग स्वेट को और ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हो। वैसे तो ये स्टेप करने से आप लोगों का हो जाएगा, लेकिन अगर आप लोगों का बहुत ही बड़ा मसला बन रहा है, ठीक है, तो फिर देन आप लोग इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो। जैसे मैंने बताया, मेरी पूरी कोशिश होती है मैं आप लोगों को एक से एक इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, तो इन स्टेप्स फॉलो करने से हो जाएगा आप लोगों का इशू क्लियर इंशाल्लाह। वरना आप लोग अपनी डाइट पे कंट्रोल करें, डाइट से भी नहीं होता, फिर देन आप लोग इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ऑल्सो एक कंडीशन है जिसका नेम है हाइपरहिड्रोसिस, ठीक है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आप लोगों को सिर्फ अंडर आर्म से नहीं फुल बॉडी से स्वेट आता है, ठीक है, और बहुत बुरे तरीके से आप लोगों को स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सो इस कंडीशन को कहते हैं हाइपरड्राइसोसिस, ठीक है। और इस कंडीशन में आप लोगों को ऑब्वियसली किसी डॉक्टर को विजिट करना पड़ेगा, और वो देन डॉक्टर आप लोगों की कुछ मेडिसिन को कट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, जैसे ब्रूफन और मेडिसिन लेते, ब्रूफन पैराडोल वगैरह लेते, और उस मेडिसिन को लेने से, स्पेसिफिक मेडिसिन एक्सेट्रा मेडिसिन को लेने से आपका स्वेट में और ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो वो उन मेडिसिन को कट करेंगे, और ऑब्वियसली वो फिर एक लॉन्ग प्रोसीजर हो जाएगा जो आप लोग डॉक्टर से विजिट करोगे। बट येस, हम जब कभी कभी टेंशन में हो तो फुल बॉडी से एकदम से स्वेट्स और बड़ी परेशानी हो जाती है। सो वो एक कंडीशन हाइपरड्राइसोसिस में नहीं आती। वो ऐसी कंडीशन है कि आप लोगों को बस नॉर्मल बैठे हुए भी आप लोगों को फुल बॉडी से बस स्वेट आ रहा हो, ठीक है। तो वो एक डिफरेंट कंडीशन है, ठीक है। तो ये ना समझिएगा कि अगर आप लोगों को फुल बॉडी से स्वेट कभी आ रहा है तो यू हैव हाइपरड्राइसोसिस। सो नो, वो कंडीशन ये होती है कि आप लोग नॉर्मल भी बैठे हो तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्वेट आ रहा हो, ठीक है। सो देन यू हैव हाइपरड्राइसोसिस एंड देन यू नीड टू विजिट द डॉक्टर, ठीक है। बट येस, जो मैंने स्टेप्स बताए हैं, इंशाल्लाह इट विल चेंज योर लाइफ। आई प्रॉमिस, एज दे चेंज माई लाइफ, दे इट विल चेंज योर लाइफ एज वेल। आई होप आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप लोग को लगी हो, प्लीज़ 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 एक इस वीडियो को लाइक कर दें। प्लीज़ मेरे चैनल को जितना भी आप लोग शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लीज़ कीजिए। इन वीडियोस पे बहुत टाइम लगता है, लिटरली बहुत मैं रिसर्च करता हूँ तभी आप लोगों को एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ। सो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ शेयर करें मेरी वीडियो को जितना भी आप लोग कर सकते हैं। और कोई भी आप लोग की रिक्वेस्ट है किसी भी किस्म की, ठीक है, तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हो, तो मैं उस कंटेंट पे वीडियो बना सकता हूँ आप लोगों के लिए। और आई विल प्रॉमिस कि मैं कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नहीं प्रोवाइड करूँगा। मेरी हमेशा यही कोशिश होती है, और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स उनको पता है, मैं जब इन्फॉर्मेशन देता हूँ तो बहुत ही प्रॉपर रिसर्च के बाद देता हूँ, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का, अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, और प्लीज़ अगेन सब्सक्राइब टू माई चैनल, ठीक है। और जितना भी आप लोग शेयर कर सकते हैं प्लीज़ कीजिए। Thank you so much for watching my video. Allah Hafiz. Bye bye. Take care.